भारतीय संविधान के जनक और दलित समाज में मसीहा की तरह पूजे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम भारतीय इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। उन्होंने तमाम तरह की सामाजिक बुराइयों से लड़कर भारत के दलितों को एक नई पहचान दिलाई। जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में समाज विभाजित था और छूत अछूत धर्म मजहब के नाम पर लोग बटे हुए थे, तो ऐसे समय में डॉक्टर अंबेडकर ने समाज में एक नई क्रांतिकारी चेतना का सूत्रपात किया। निम्न जाति से होने के चलते बचपन से ही उन्हें दुर्व्यवहार और भेदभाव झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनाया, बल्कि इसे अपनी ताकत बनाई और सभी चुनौतियों का डटकर सामना कर भारत का संविधान लिख दिया। बहरहाल ये तो सभी जानते हैं, लेकिन चलिए आज हम आपको उनकी पर्सनल लाइफ का वो किस्सा सुनाते हैं जिसे शायद बहुत कम ही लोग जानते होंगे। क्या आपको पता है कि एक दौर में डॉक्टर अंबेडकर अपने प्यार को हासिल करने के लिए अपने परिवार और समाज तक से लड़ गए थे? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर की दूसरी पत्नी डॉक्टर सविता अंबेडकर की, जो जन्म से तो ब्राह्मण थी, लेकिन शादी के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों को उनका ये कदम जरा भी रास नहीं आया। अंबेडकरवादियों को समझ में नहीं आया कि जिन सवर्ण जातियों के खिलाफ बाबा साहब ने लगातार संघर्ष का बिगुल बजाया, उसी वर्ग की महिला से आखिर शादी क्यों कर ली। खैर, जब डॉक्टर अंबेडकर शादी कर ही चुके थे, ऐसे में किसकी क्या मजाल थी जो उनके इस कदम का विरोध करता। लिहाजा अंबेडकरवादियों को नाखुश होते हुए भी बाबा साहब के इस फैसले का सम्मान करना पड़ा। हालांकि सविता अंबेडकर ने जब बाबा साहब से शादी की तो वो उनके साथ उस आंदोलन में जोर शोर से कूद पड़ी थी जिसे वो लंबे समय से चला रहे थे। वो सामाजिक कार्यकर्ता थी, होनहार डॉक्टर थी। ऐसे में अंबेडकर के अनुयायियों को लगने लगा कि बाबा साहब ने डॉक्टर सविता से शादी करके कोई गलती नहीं की है। खैर, वक्त गुजरता गया और बाबा साहब के आंदोलन यूं ही चलते रहे, लेकिन 5 दिसंबर 1956 की एक ऐसी काली रात आई जब डॉक्टर अंबेडकर को अचानक सिरदर्द की शिकायत हुई। उन्होंने सहायक से सिर दबवाया, खाना खाया, सोने से पहले पसंदीदा गीत गुनगुनाया, सोते समय किताब भी पढ़ी, लेकिन अगली सुबह वो बिस्तर पर मृत मिले। 6 दिसंबर 1956 का वो दिन दलितों और भारतीय संविधान में यकीन रखने वालों के लिए एक अजाब लेकर आया। उनका निधन वैसे तो सोते सोते हार्ट अटैक से हुआ था, लेकिन उनके निधन को अंबेडकर को मानने वाले एक वर्ग ने संदेह की नजरों से देखा। उन्होंने आरोप लगाया कि यह निधन स्वाभाविक नहीं बल्कि साजिश का नतीजा है और निशाने पर थी डॉक्टर सविता अंबेडकर। जी हाँ, अंबेडकरवादियों को डॉक्टर सविता पर पहले ही शक था। उनका मत था कि शादी के बाद डॉक्टर अंबेडकर से मुलाकात करना मुश्किल हो गया था। डॉक्टर सविता खुद तय करती थी कि कौन उनसे मिलेगा और कौन नहीं। उनकी ब्राह्मण जाति भी अंबेडकर के अनुयायियों को नाराज करती थी। लिहाजा जब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने प्राण त्यागे तो उन अंबेडकरवादियों को डॉक्टर सविता को निशाने पर लेने का मौका मिल गया। उन्होंने सीधे तौर पर डॉक्टर सविता पर अंबेडकर के निधन को लेकर लापरवाही का आरोप लगाया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अंबेडकर अनुयायियों के भारी दबाव के बीच जांच बिठाई, लेकिन जांच में निष्कर्ष निकला कि ये एक नेचुरल डेथ थी। बाद में जवाहरलाल नेहरू और फिर इंदिरा गांधी दोनों ने उन्हें राज्यसभा में आने का न्योता दिया, लेकिन उन्होंने इसे विनम्रता से मना कर दिया। हालांकि जब भारत सरकार ने अंबेडकर को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया तो 14 अप्रैल 1990 के दिन ये सम्मान डॉक्टर अंबेडकर की पत्नी की हैसियत से उन्होंने ग्रहण किया। कुल मिलाकर कहें तो डॉक्टर सविता अंबेडकर ने खुद पर लगे बेबुनियादी आरोपों के बाद भी डॉक्टर अंबेडकर की सोच को आगे बढ़ाने का काम लगातार जारी रखा। अब अंबेडकरवादियों का डॉक्टर सविता अंबेडकर पर कुछ भी मत हो, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब द बुद्धा एंड हिज धम्मा में उन्होंने खास तौर पर सविता माई का जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि किस तरह से केवल उनकी वजह से ही उनकी जिंदगी के 8-10 साल और भी बढ़ गए थे। तो ये थी कहानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ब्राह्मण पत्नी की। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।